नमस्कार प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत है मीरास वचन रीड्स में। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और अनमोल नाम में आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। आज हम स्मिथ विगल्सवर्थ की प्रसिद्ध पुस्तक एवर इंक्रीजिंग फेथ के 6ठे अध्याय पर मनन करेंगे, जिसका शीर्षक है उसने हमारी निर्बलताओं को उठा लिया। यह केवल एक सुंदर वाक्य नहीं है, बल्कि परमेश्वर का जीवित वचन है। यह हमें बताता है कि प्रभु यीशु केवल हमारे पापों को क्षमा करने के लिए नहीं आए, बल्कि वे हमारे दुख, हमारी टूटन, हमारी कमजोरियों और हमारे बोझ को भी अपने ऊपर लेने आए। कई बार जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। डॉक्टर जवाब दे देते हैं, अपने लोग साथ छोड़ देते हैं, आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है, परिवार में तनाव बढ़ जाता है और मन पूरी तरह निराश हो जाता है। ऐसे समय में परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है कि हमारा सहारा इंसान नहीं, बल्कि जीवित प्रभु यीशु मसीह है। मत्ती रचित सुसमाचार के 8वें अध्याय में हम देखते हैं कि यीशु लोगों के बीच चलते हैं, उनकी पुकार सुनते हैं और दया से भरकर उनकी सहायता करते हैं। वे किसी व्यक्ति की जाति, पद, धन या पहचान नहीं देखते। वे केवल विश्वास को देखते हैं। आज भी प्रभु नहीं बदले हैं। उनका प्रेम नहीं बदला है, उनकी सामर्थ्य नहीं बदली है और उनकी करुणा भी नहीं बदली है। यदि उन्होंने पहले लोगों को छुआ था, तो आज भी वे हमारे जीवन को छू सकते हैं। विश्वास की शुरुआत कहाँ से होती है? विश्वास परिस्थितियों को देखकर नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन को सुनकर उत्पन्न होता है। जब हम प्रतिदिन परमेश्वर के वचन में समय बिताते हैं, तब हमारे भीतर आशा जन्म लेती है। परिस्थितियां कह सकती हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जो मनुष्य के लिए असंभव है, वह परमेश्वर के लिए संभव है। यही अंतर विश्वास और भय के बीच होता है। भय हमारी नजर समस्या पर टिकाता है, विश्वास हमारी नजर मसीह पर टिकाता है। कोढ़ी का विश्वास। बाइबल हमें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताती है जो समाज से अलग कर दिया गया था। लोग उससे दूर रहते थे। उसके पास कोई सम्मान नहीं था, कोई आशा नहीं थी, लेकिन उसके भीतर एक विश्वास था। उसे विश्वास था कि यदि वह यीशु के पास पहुंचेगा, तो उसका जीवन बदल सकता है। वह यीशु के सामने झुक गया। उसने घमंड नहीं किया, उसने बहस नहीं की, उसने केवल भरोसा किया। कितनी सुंदर बात है कि परमेश्वर हमेशा ऐसे ही नम्र हृदय को स्वीकार करते हैं। आज भी यदि हम टूटे हुए मन के साथ प्रभु के सामने आते हैं, तो वे हमें निराश नहीं करते। यीशु की करुणा। प्रभु यीशु केवल शिक्षा देने वाले शिक्षक नहीं थे, वे करुणा से भरे हुए उद्धारकर्ता हैं। जब वे किसी दुखी व्यक्ति को देखते हैं, तो उनका हृदय दया से भर जाता है। वे केवल समस्या को नहीं देखते, वे उस व्यक्ति के दर्द को महसूस करते हैं। यही कारण है कि उनका प्रेम आज भी संसार की सबसे बड़ी आशा है। एक बार लिवरपूल नगर में एक महिला मेरे पास आई और बोली, मैं चाहती हूँ कि आप मेरी सहायता करें। कृपया मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। मेरा पति शराबी है और हर रात नशे की हालत में घर लौटता है। क्या आप उसके लिए मेरे साथ प्रार्थना करेंगे? मैंने उस महिला से पूछा, क्या आपके पास एक रुमाल है? उसने तुरंत अपना रुमाल निकालकर मुझे दिया। मैंने उस रुमाल पर प्रार्थना की और उससे कहा, इसे अपने पति के तकिए के नीचे रख देना। उस रात जब उसका पति घर लौटा, तो उसने अपना सिर उसी तकिए पर रखा जिसके नीचे वह रुमाल रखा हुआ था। परंतु उस रात उसने केवल तकिए पर ही अपना सिर नहीं रखा,
उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर भी अपना भरोसा रखा। मरकुस 11:24 में लिखा है, इस कारण मैं तुमसे कहता हूँ, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हारा हो जाएगा। अगली सुबह वह व्यक्ति हमेशा की तरह काम पर जाने के लिए घर से निकला। रास्ते में सबसे पहले जो शराब खाना पड़ा, वह वहां गया और बियर मंगवाई। जैसे ही उसने बियर का पहला घूंट लिया, वह तुरंत चौंक गया और बार में खड़े व्यक्ति से बोला, तुमने इस बियर में जहर मिला दिया है। वह उसे पी ही नहीं सका और वहां से निकलकर दूसरे शराब खाने में चला गया। वहां भी उसने बियर मंगवाई, लेकिन जैसे ही उसने उसे चखा, उसने फिर वही बात कही, तुमने भी इस बियर में जहर मिला दिया है। लगता है तुम दोनों ने मिलकर मुझे जहर देने की योजना बनाई है। यह सुनकर वहां का कर्मचारी बहुत नाराज हो गया। उसने ऐसी बात का कड़ा विरोध किया। तब वह व्यक्ति बोला, मैं कहीं और जाकर पीता हूँ। वह तीसरे शराब खाने में गया, लेकिन वहाँ भी वही हुआ। जैसे ही उसने बियर का स्वाद लिया, उसे फिर लगा कि उसमें जहर मिला हुआ है। इस बार उसने इतना हंगामा किया कि लोगों ने उसे वहाँ से बाहर निकाल दिया। शाम को काम से लौटते समय उसने एक और शराब खाने में जाकर बियर पीने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी उसे वही अनुभव हुआ। उसने फिर शोर शराबा किया और अंत में उसे वहां से भी बाहर निकाल दिया गया। जब वह घर पहुंचा, तो उसने अपनी पत्नी को दिन भर की सारी घटना सुनाई और कहा, ऐसा लगता है जैसे सभी लोगों ने मिलकर मुझे जहर देने की ठान ली है। उसकी पत्नी ने बड़े प्रेम से उससे कहा, क्या तुम्हें इसमें प्रभु का हाथ दिखाई नहीं देता? परमेश्वर तुम्हारे भीतर उसी शराब के प्रति घृणा उत्पन्न कर रहे हैं, जिसने अब तक तुम्हारा जीवन बर्बाद किया है। पत्नी की यह बात सीधे उसके हृदय को छू गई। पवित्र आत्मा ने उसके मन में पश्चाताप उत्पन्न किया। कुछ समय बाद वह सभा में आया, जहां परमेश्वर के वचन का प्रचार हो रहा था। वहां उसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया और उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। आज भी प्रभु वही हैं। उनके पास आज भी बंधनों को तोड़ने, पाप की गुलामी से छुड़ाने और जीवनों को नया बनाने की सामर्थ्य है। जो भी सच्चे मन से उनके पास आता है, वह उसे स्वतंत्रता, शांति और नया जीवन प्रदान करते हैं। परमेश्वर का जीवित वचन शैतान की हर शक्ति को पराजित करने में समर्थ है। प्रभु यीशु के नाम में ऐसी सामर्थ्य है जो हर प्रकार के बंधन को तोड़ सकती है। कई बार मेरे मन में यह इच्छा होती है कि हर गली और हर घर की खिड़की पर बड़े बड़े अक्षरों में यीशु नाम लिखा हुआ हो, ताकि हर व्यक्ति यह जान सके कि उद्धार और छुटकारा केवल उसी के नाम में है। विश्वास के साथ लिए गए यीशु के नाम ने उस बेचारी बंधी हुई स्त्री को पूरी तरह स्वतंत्र कर दिया। जब उसके लिए प्रार्थना की गई, तो एक एक करके उसके भीतर से 37 दुष्टात्माएं निकल गईं। बाहर निकलते समय वे अपना अपना नाम भी बताती गईं। जब वह स्त्री पूरी तरह स्वतंत्र हो गई, तब उसका बच्चा भी उसे वापस सौंप दिया गया। उस दिन उस घर का वातावरण पूरी तरह बदल गया। जहां पहले भय, दुख और अंधकार था, वहां अब आनंद, शांति और परमेश्वर की उपस्थिति भर गई थी। उस रात वह घर मानो स्वर्ग के समान हो गया। पिता, माता, पुत्र और उसकी पत्नी सब एक साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह की अनंत कृपा और दया के लिए उसकी महिमा करने लगे। अगली सुबह जब हम प्रभु भोज में सम्मिलित हुए, तब परमेश्वर की उपस्थिति का अद्भुत अनुभव हुआ। हमारे हृदय धन्यवाद और आनंद से भर गए। सचमुच हमारे अद्भुत प्रभु यीशु के साथ हर बात अद्भुत है। यदि हम अपने जीवन का पूरा भरोसा उन पर रख दें, यदि हम स्वयं को पूरी तरह उनके हाथों में सौंप दें, तो वे एक ही क्षण में परिस्थितियों को बदल सकते हैं।
जहाँ निराशा होती है वहाँ आशा ला सकते हैं। जहाँ बंधन होता है वहाँ स्वतंत्रता दे सकते हैं। जहाँ अंधकार होता है वहाँ अपने प्रकाश से सब कुछ नया कर सकते हैं। आज संसार में आए दिन नई नई बीमारियां सामने आ रही हैं। कई बार ऐसी बीमारियां भी होती हैं जिन्हें डॉक्टर तुरंत पहचान नहीं पाते। चिकित्सा विज्ञान निरंतर नई खोजों और नए उपचारों पर कार्य कर रहा है, फिर भी मनुष्य की सीमाएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। एक बार एक डॉक्टर ने मुझसे कहा, चिकित्सा विज्ञान अभी अपने प्रारंभिक चरण में है। सच तो यह है कि कई बार स्वयं डॉक्टरों को भी अपनी दवाइयों पर पूरा भरोसा नहीं होता। हम लगातार नए नए उपचारों का प्रयोग करते रहते हैं और सीखते रहते हैं। फिर उसने आगे कहा, लेकिन परमेश्वर का जन अनुमान या प्रयोग के आधार पर कार्य नहीं करता। वह परमेश्वर के उद्धार की पूर्णता को जानता है। वह प्रभु यीशु मसीह की महान सामर्थ्य को पहचानता है। यह बात हमारे लिए भी एक महत्वपूर्ण शिक्षा है। परमेश्वर का सेवक केवल अपनी आंखों से दिखाई देने वाली परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहता। वह केवल मनुष्य की रिपोर्ट या बाहरी हालात देखकर निर्णय नहीं करता, बल्कि वह पवित्र आत्मा से मिलने वाले दिव्य प्रकाश और परमेश्वर के वचन पर भरोसा करता है। जब हमें यह प्रकाश मिलता है कि प्रभु यीशु के नाम में कितनी महान सामर्थ्य है और हम यह समझते हैं कि उनका बहाया हुआ लहू हमारे लिए कितना सामर्थी और प्रभावशाली है, तब हमारा विश्वास और भी दृढ़ हो जाता है। यदि हम पूरे मन से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें तो वह स्वयं हमारे जीवन में कार्य करेंगे। वे अंधकार की हर शक्ति पर जय प्राप्त करेंगे, शत्रु की हर योजना को निष्फल करेंगे और अपने महान नाम की महिमा प्रकट करेंगे। इसलिए हमारा भरोसा केवल मनुष्य की सामर्थ्य पर नहीं, बल्कि उस जीवित प्रभु पर होना चाहिए जिसके लिए कोई भी परिस्थिति असंभव नहीं है। जब संध्या हुई तब लोग अपने साथ बहुत से ऐसे व्यक्तियों को प्रभु यीशु के पास लाए जो दुष्टात्माओं से पीड़ित थे। प्रभु ने केवल अपने वचन की सामर्थ्य से उन अशुद्ध आत्माओं को बाहर निकाल दिया और जो भी बीमार थे उन सबको चंगा कर दिया। यह सब इसलिए हुआ ताकि परमेश्वर के उस वचन की पूर्ति हो जो भविष्यद्वक्ता यशायाह के द्वारा पहले ही कहा गया था। उसी ने हमारी निर्बलताओं को उठा लिया और हमारे रोगों का भार अपने ऊपर ले लिया। यह कोई भविष्य की प्रतिज्ञा नहीं है, बल्कि एक ऐसा कार्य है जो प्रभु यीशु पहले ही हमारे लिए पूरा कर चुके हैं। प्रश्न केवल इतना है, क्या हम इस सत्य पर विश्वास करते हैं? यदि हम विश्वास करें तो समझेंगे कि हमारा उद्धार, हमारी आशा और हमारी मुक्ति का कार्य प्रभु पहले ही पूरा कर चुके हैं। जरा कल्पना कीजिए उस दृश्य की जब परमेश्वर का निष्कलंक मेमना प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कलवरी के क्रूस की ओर बढ़ रहे थे। उन्होंने मनुष्य का शरीर धारण किया ताकि वे हमारे पापों का ही नहीं, बल्कि पाप के कारण आने वाले हर बोझ, हर दुख और हर परिणाम को भी अपने ऊपर ले सकें। कलवरी के उस क्रूस पर परमेश्वर ने हम सबके अधर्म का भार अपने पुत्र पर रख दिया। वहीं पर केवल पाप का दंड ही नहीं चुकाया गया, बल्कि पाप के परिणामों पर भी विजय प्राप्त की गई। बाइबल हमें बताती है कि क्योंकि हम सब मनुष्य शरीर और रक्त के सहभागी हैं, इसलिए प्रभु यीशु ने भी हमारे समान मनुष्य का रूप धारण किया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि अपनी मृत्यु के द्वारा उस शत्रु को पराजित कर दें जिसके पास मृत्यु का अधिकार था, अर्थात शैतान, और उन सब लोगों को स्वतंत्र करें जो मृत्यु के भय के कारण जीवन भर बंधन में पड़े रहे। यही क्रूस का महान संदेश है। प्रभु यीशु की मृत्यु कोई हार नहीं थी, बल्कि हमारी सबसे बड़ी विजय थी। उनके बलिदान के कारण आज भी हर उस व्यक्ति के लिए छुटकारा उपलब्ध है जो विश्वास के साथ उनके पास आता है। यदि आज आपके जीवन में भय है, निराशा है, बीमारी है,
पाप का बोझ है या किसी प्रकार का बंधन है, तो याद रखिए, प्रभु यीशु ने कलवरी के क्रूस पर आपके लिए छुटकारे का मार्ग पहले ही तैयार कर दिया है। अब आवश्यकता केवल एक बात की है, पूरे विश्वास के साथ उनके पूर्ण किए हुए कार्य को स्वीकार करने की। जब हम विश्वास करते हैं, तब क्रूस की सामर्थ्य हमारे जीवन में कार्य करने लगती है, और वही प्रभु जो 2000 वर्ष पहले लोगों को स्वतंत्र करते थे, आज भी हमें नया जीवन, नई आशा और पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। हम कभी कभी लोगों को उनके अतीत से पहचानते हैं, लेकिन प्रभु हमें हमारे भविष्य से देखते हैं। लोग कहते हैं, यह व्यक्ति कभी नहीं बदलेगा, लेकिन परमेश्वर कहते हैं, मैं नया जीवन दे सकता हूँ। क्या आज भी चमत्कार होते हैं? बहुत से लोग पूछते हैं, क्या परमेश्वर आज भी कार्य करते हैं? उत्तर है हाँ, परंतु सबसे बड़ा चमत्कार केवल शारीरिक चंगाई नहीं है। सबसे बड़ा चमत्कार है एक पापी का नया जन्म, एक टूटा हुआ परिवार फिर से जुड़ जाना, एक निराश व्यक्ति का आशावान बन जाना, एक भयभीत व्यक्ति का विश्वास से भर जाना। जब यीशु हमारे जीवन में आते हैं, तब केवल परिस्थितियां ही नहीं बदलती, बल्कि हमारा हृदय बदल जाता है। परमेश्वर का समय सर्वोत्तम होता है। कई बार हम तुरंत उत्तर चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर जानते हैं कि सही समय क्या है। यदि आज आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है। हो सकता है कि वे आपके विश्वास को और मजबूत बना रहे हों। याद रखिए, प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती, विश्वास कभी खाली नहीं लौटता। परमेश्वर अपने समय पर कार्य अवश्य करते हैं। आज हमें क्या करना चाहिए? यदि आप किसी बीमारी, चिंता, आर्थिक संकट या पारिवारिक संघर्ष से गुजर रहे हैं, तो हार मत मानिए। आज भी प्रभु यीशु आपको देख रहे हैं। वे आपके आंसू जानते हैं, वे आपकी प्रार्थना सुनते हैं, और वे आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। उन पर विश्वास रखिए, उनके वचन को थामे रहिए, उनका धन्यवाद करते रहिए, क्योंकि विश्वास धन्यवाद से और भी मजबूत होता है। आइए हम प्रतिदिन परमेश्वर के वचन में बने रहें, प्रार्थना करें और विश्वास के साथ उसके वादों को थामे रहें, क्योंकि जो परमेश्वर ने पहले किया है, वही आज भी करने में समर्थ है। इसी विश्वास के साथ हम इस अध्याय को यही समाप्त करते हैं। यदि ये संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। और यदि आपने अभी तक मीरास वचन रीड्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अवश्य करें, ताकि परमेश्वर के वचन और ऐसी आत्मिक पुस्तकों के हिंदी ऑडियो आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। प्रभु आपको और आपके पूरे परिवार को अपनी शांति, आनंद और सामर्थ्य से भर दें। अगली वीडियो में हम स्मिथ विग्गलस्वर्थ की पुस्तक एवर इंक्रीजिंग फेथ के अगले अध्याय पर मनन करेंगे। तब तक प्रभु की शांति, अनुग्रह और सामर्थ आपके साथ बनी रहे। ऐसे ही आत्मिक संदेशों और प्रेरणादायक पुस्तकों के हिंदी ऑडियो सुनने के लिए मीरास वचन रीड्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। परमेश्वर आपको भरपूर आशीष दे। जय मसीह।